अगर आप स्वाद के साथ सेहत भी चाहते हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बिना चीनी और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बने ये लड्डू एनर्जी, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर हैं। तो बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी के लिए एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक। तो चलिए बनाते हैं ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। सबसे पहले मैंने 1 कप बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब कढ़ाई गरम करके उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी हल्का गरम होते ही इसमें 1 कप कटे हुए बादाम और 1 कप किशमिश डालकर हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाए। मैंने यहाँ बादाम को रोस्ट नहीं किया है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। हमारी किशमिश अब अच्छी तरह हल्की सी रोस्ट हो गई है, तो इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में लगभग 50 ग्राम मखाना डालेंगे और इसे धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मखाना क्रिस्पी हो जाए और आसानी से टूटने लगे तब समझ जाइए कि ये तैयार है। मखाना कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने, पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने में मदद करता है। इसलिए ये ड्राई फ्रूट के लड्डू को और भी हेल्दी और पौष्टिक बना देता है। यही वजह है कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी बनते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक साबित होते हैं। चलिए, हमारा मखाना अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसे भी एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। खाने को साइड में रखने के बाद अब हम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लगभग 1 टेबलस्पून के करीब में मैंने घी डाला है और जब घी हमारा हल्का गर्म हो जाए तब मैंने यहाँ पे इसमें मिक्स सीड डाले हैं। यहाँ मैंने वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मस्कमेलन सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सीड्स को मिलाकर एक कुल 1 कप लिया है। आप इन्हें धीमी से मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब सीड से चटकने की आवाज़ आने लगे इसका मतलब है कि हमारा सीड्स अच्छे से भुन चुका है। रोस्ट किए हुए सीड्स को भी साइड में रख देते हैं और फिर उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब में घी डाला है। जब घी हल्का गर्म हो जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप के करीब में खजूर। खजूर का मैंने बीज पहले से ही हटा दिया है। इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भूनेंगे ताकि ये नरम हो जाए और इनका स्वाद और भी बेहतर हो जाए। इसके बाद इसमें 1 कप गुड़ और लगभग 1 कप पानी डालेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक गुड़ पूरी तरह घुल ना जाए और हल्की सी चाशनी जैसी कंसिस्टेंसी ना बन जाए, यानी मिश्रण हमारे लड्डुओं को नेचुरल जो स्वीटनेस है वो देने लायक अच्छी सी बाइंडिंग दे। तब तक हम इसे अच्छे से उबालेंगे। इसी बीच हमारे रोस्ट किए हुए मखाने भी ठंडे हो चुके होंगे, तो इन्हें मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रखें, इसे न तो बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है, ना ही बहुत मोटा पीसना है। हल्का दरदरा टेक्सचर रखने से लड्डुओं में बहुत अच्छा क्रंच आता है। चलिए, हमारा खजूर और गुड़ का मिश्रण अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें एक एक करके सभी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, मखाना और सीड्स डाल देंगे। गैस बंद करके मिलाने से ड्राई फ्रूट्स का स्वाद, क्रंच और उनके पोषण तत्व बेहतर तरीके से बने रहते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि खजूर और गुड़ का मिश्रण अच्छी तरह ड्राई फ्रूट्स में कोट हो जाए। इसे अच्छी तरह मिलाने में मुझे लगभग 3 से 5 मिनट का समय लगा है। इस दौरान इसे लगातार चलाते रहें ताकि खजूर और गुड़ की कोटिंग सभी ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और मखाने पर बराबर से हो जाए। जब आपको लगे कि पूरा मिश्रण अच्छी तरह आपस में बाइंड हो गया है और कोई भी ड्राई फ्रूट्स अलग अलग नहीं दिख रहा है, तब आप इसे ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं। मिश्रण अच्छी तरह तैयार होने के बाद मैं इसमें लगभग 1 टेबलस्पून के करीब में नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ग्रेटेड नारियल डालने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिला लिया है ताकि नारियल पूरे मिश्रण में अच्छी तरह से मिल जाए। हम करते हैं लड्डू बनाने की तैयारी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हथेली पे थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से फैला लिया है, जिससे लड्डू चिपकेंगे नहीं आपस में और इसका शेप भी अच्छा बनेगा। अब आप अपनी पसंद के अनुसार से छोटे या बड़े आकार के लड्डू तैयार कर ले। अगर मिश्रण हल्का गर्म रहेगा तो लड्डू आसानी से बन देंगे और उनकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको लगे कि मिक्सचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा नरम हो गया है तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इससे यह थोड़ा सेट हो जाएगा और लड्डू बनाना आसान हो जाएगा।
तैयार लड्डुओं को 15 से 20 मिनट तक खुली हवा में रहने दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखकर कमरे के तापमान पे ये कई दिनों तक ताज़ा रहते हैं। और अगर आप इन लड्डुओं को फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो पहले इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद ही इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें। तो आप इस आसान सी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और बना के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।